इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका मौला नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाहे बेकस पनाह में हदिये दुरूदो सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवाली वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़ऊना बिहा आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। हज़रात मोहतरम, पहली मर्तबा बग़र्ज़ तक़रीर आपकी बारगाह में हाजिर हूँ और मुझे याद नहीं था, ये तो यही आके मालूम हुआ कि आज से 20 साल पहले भी मैं यहाँ हाजिर आया था, है कि नहीं? यही मस्जिद थी, इसी मस्जिद का संगे बुनियाद या क्या इफ्तिताह कुछ जो कुछ भी था। अच्छा, उसमें मैं हाजिर है, मुझे याद नहीं, बहरहाल आज याद दिलाया। जुमा भी मैंने पढ़ाया, अल्लाह, मैं इमाम भी था। उस वक्त इमामत की थी, अब खिताबत करना है आपके सामने, है क्या नहीं? देखिए, मैं पहली मर्तबा आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि आप किस मिजाज की गुफ्तगू पसंद करते हैं, मुझे नहीं मालूम, मगर जो माहौल है सब जगह का वही आपका भी माहौल होगा, वही मिजाज आपका भी होगा। तो जिस मिजाज की तकी आपको चाहिए वो तकी में खास शायद हो चुकी होगी। मौलाना फारूक साहब का खिताब हो गया, मौलाना फारूक साहब का हो गया और हमारे दोस्त मौलाना गुलाम यानी साहब का भी खिताब हो गया, शायरी भी आपने सुन ली। ये सब आपके मिजाज का था और अब जब वो बोलूंगा मैं, वो मेरा अपना मिजाज होगा और आपको मेरा ये मिजाज बर्दाश्त करना पड़ेगा। होता है कि खुतबा शुरा अवाम के मिजाज के मुताबिक बोलते हैं, होता है, जैसा अवाम चाहती है बोलते हैं। और आजकल की अवाम तो बस वही दे तेरी वाली है कि नहीं? वो मेरा मिजाज नहीं, मैं अपने मिजाज के हिसाब से बोलूंगा और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बोलो, सुनोगे क्या नहीं? बोल दो, पक्की बात है, सुनना पड़ेगी। और ये भी वादा कर लो कि सुनने के बाद उस पर अमल भी करना पड़ेगा। मैं एक बात कहता हूं और अक्सर एक बात कहता हूं कि हमारे मजहब को गैरों से जितना नुकसान नहीं पहुंचा, उससे कहीं ज्यादा हमारे मजहब को अपनों ने नुकसान पहुंचाया है। ये बात सच है। हमारे बुजुर्गों ने ये जलसे शुरू किए थे, मकसद था और मकसद क्या था कि लोगों तक अल्लाह उसके रसूल का पैगाम पहुंचे, लोगों को अमल की दावत दी जाए। और लोग इस नियत से आते भी थे कि जलसों में जाकर कुछ सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे। और अब लोग जो जलसों में आते हैं वो सीखने के लिए नहीं,
बल्कि मजे लेने के लिए। क्या शायर ने कहा मजा, क्या मौलाना साहब बोले मजा, बस मजे तक हम जो है सीमित हैं। हालांकि हमें अमल की दुनिया में ही कदम रखना चाहिए। मैंने जो आते क्यों तिलावत की रफ फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तवज्जो है आपकी। देखो मैं ये नहीं कहूंगा नारा लगाओ, नहीं ना मैं इसका कायल हूं, मगर मेरी बात, मेरी गुफ्तगू तवज्जो से दिल लगा कर सुनो। पसंद आए सुभान अल्लाह, न पसंद आए तो आंधा मत बुलाना। मुझे कोई शौक भी नहीं आने का, आंधा मत बुलाना, मगर तुम गुफ्तगू सुनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अल्लाह ने किसको खिताब किया, किसको मुखातब किया? ईमान वालों को। और ईमान वाला कौन है? कौन है ईमान वाला? आप उलमा से पूछेंगे, कहेंगे जो ये कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ईमान वाला, यकीनन वो ईमान वाला। जिसने ये कलमा पढ़ा वो ईमान वाला है, उसके पास ईमान है, मोमिन है। मगर याद रखिएगा, ये कलमा पढ़ने के बाद आप मोमिन तो हो जाएंगे मगर मोमिने कामिल नहीं हो। ईमान आ जाएगा मैं ईमान कामिल नहीं होगा। मोमिने कामिल बनने के लिए काम और करना पड़ेगा, और वो क्या है? मेरे आका साफ फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता। तवज्जो रखना ईमान वाले, आप अपने आप को ईमान वाला समझते हो, मगर नबी क्या फरमा रहे हैं? क्या फरमा रहे हैं? कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मेरी मोहब्बत, माँ बाप, अजीज व अकारिब, रिश्तेदारों, दुनिया की हर चीज से ज्यादा न हो जाए तो मोमिने कामिल कहलाने के मुस्तहिक नहीं। आज हम में से हर एक दावा करता कि हमें रसूल से मोहब्बत है, हर कोई कहता। हमारे यहां बड़े नारे लगते हैं, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। अभी लग रहा था लब्बैक या रसूलल्लाह। ये लब्बैक या रसूलल्लाह आसान है यार, बहुत आसानी से हम लगा देते हैं, बहुत आसानी से। लब्बैक रसूलल्लाह मतलब क्या है? क्या मतलब इसका? लगा तो दिया, मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो और नबी फरमा रहे नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो नबी का चाहने वाला है लब्बैक या रसूलल्लाह, मैं हाजिर हूं आपकी आंखों ठंडक पहुंचाने। ये मतलब है, ये मतलब नारा लगा लिया लब्बैक या रसूल, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर मैं कहता हूं आपने नारा लगाया रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, पहले हाथ देखो रसूल का दामन हाथ में है या नहीं। छोड़ने की बात तो उस वक्त आई जब हो, पहले देखो सही मानों में रसूल का दामन हमारे हाथ में है या नहीं। और मैं कहता हूं अगर सही मानों में रसूल का दामन हमारे हाथ में होता तो हमारी नमाजें न छूटती, हमारे रोजे न छूटते, हमारी ज़कात न छूटती, हमारा हज न छूटता। ये नमाज छोड़ना बता रहा है कि रसूल का दामन सही मानों में हमारे हाथ में है नहीं, सिर्फ दावा। रसूल की सच्ची मोहब्बत पैदा करो, रसूल का सच्चा इश्क पैदा करो। और मैं एक वाक़े के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि रसूल की मोहब्बत कैसी होना चाहिए।
ईमान वालों, ईमान ताजा करो। माँ बहने बैठी, उनसे भी गुजारिश है मेरी गुफ्तगू को बड़े सुकून से सुने और अमल की कोशिश करें। अमल की कोशिश बहुत लगा लिया हमने नारे, यार बहुत लगा लिया। अब नारे मत लगाओ, अमल की दुनिया में कदम रखो। अमल की दुनिया में बहुत इन्हीं नारों ने हमको नुकसान पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया। मुझे माफ कीजिएगा, हमारे शुआरा ने स्टेज पर खड़े होकर वो शेर पढ़े हैं कि बस जन्नत तो बस ये रखी है, बस मरे मिल गई जन्नत। इतनी आसान जन्नत बना दी। और वही नाज़िमों का हाल हुआ कि उन्होंने वो झूठ बोला है स्टेज पे खड़े होकर। हज़रत तशरीफ फरमाए, बस इनको देख लो जन्नती हो गए। इतनी आसान जन्नत कर दी। सुनो रसूल का इश्क कैसा होना चाहिए। सुनो आकाए कायनात, सुन रहे हो, सुन रहे हो, तवज्जो है। जब तवज्जो हट जाए मुझे बता देना, मैं माइक छोड़ दूंगा, मुझे कोई शौक नहीं है माइक। आपने बुलाया तो आ गया। आकाए कायनात तशरीफ फरमा। एक सहाबी रसूल हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा निकाह करवा दीजिए। तवज्जो है आपकी, मेरा निकाह करवा दीजिए। आका की बारगाह में कोई जन्नत मांगने जाता है, कोई अल्लाह का कुर्ब मांगने जाता है, मगर इस सहाबी को देखो क्या मांगने गए, एक अदद बीवी मांगने गए। और याद रखना ऐसा क्यों, उन्हें मालूम था कि जो चीज दुनिया के किसी बाजार में न मिले वो मुस्तफा के दरबार में मिल जाएगा, मिल जाएगा। मायूस नहीं फिरो यहां से। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला था। या रसूलल्लाह निकाह करवा दीजिए। अच्छा निकाह, मामला ये था, सुन लो, मामला ये था वो सहाबी रसूल कुछ ज्यादा काले थे, चेहरे पर कुछ दाग भी थे, मगर मैं एक बात कहूं, वो काले जरूर थे, मगर उनके इस कालेपन पर दुनिया की सारी रौनकें कुर्बान। क्यों? इसलिए कि ये वो चेहरा था जिस पर न जाने कितनी मर्तबा मेरे मुस्तफा की निगाहे नबूवत पड़ी। कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होता, तो ये काले कलूटे अपनी बेटी दी जाएगी, कोई नहीं देता था। जब कहीं बेटी नहीं मिली, किसी ने बेटी नहीं दी, तो मुस्तफा की बारगाह में आ गए और मुस्तफा ने मायूस नहीं फरमाया, वहां अच्छा निकाह करना है, जाओ फला कबीले के सरदार के पास जाओ और कहना कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ। पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, लड़की के बाप बाहर आए, पैगाम दिया अल्लाह के रसूल ने भेजा है और ये फरमाया कि अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। नई नई ईमान लाए थे, अभी पुख्ता हुए नहीं थे, सुनते ही आंखें से बाहर, तुम्हारे साथ, तुम काले कलूटे, मेरी बेटी हसीनो जमील, तुम जैसे काले साथ उसका निकाह कर दिया जाए, जाओ, ये नहीं हो सकता। वापस चलती है, बाप घर में दाखिल हुए, जैसे ही दरवाजा बंद करना चाहा, बेटी ने अपने बाप का दामन पकड़ लिया और कहा अब्बा जान, मेरा निकाह उसी से करवाइए जो अभी आया था। अब तवज्जो चाहूंगा मेरा, और मां बहनों की तवज्जो चाहूंगा, मेरा निकाह उसी के साथ करवाइए जो आया था। कहा बेटी कैसी बातें कर रही हो? कहा उसी के साथ।
क्या बेटी, क्या तुमने आने वाले को देखा नहीं? वो काला कलूटा, तुम हसीनो जमील, तुम्हारा निकाह उसके साथ। कहा अब्बा जान उसी के साथ निकाह करवाइए, उसी के साथ मेरा निकाह होगा। बेटी तुमने देखा नहीं आने वाले को? अब बेटी का जवाब सुनो, ईमान ताजा करो, मोहब्बत पैदा करो, इश्क पैदा करो रसूल का। लड़के ने कहा अब्बा जान आने वाले को मैंने भी देखा, आपने भी देखा, मैंने भी देखा जो आया, आपने भी देखा। और अब्बा जान हमारे और आपके देखने में फर्क है। आप आने वाले को देख रहे हैं और मैं भेजने वाले को देख रही हूं कि भेजने वाला कौन है। तवज्जो ईमान वालों, तवज्जो, यही तवज्जो आपको चाहिए। उस बेटी ने बता दिया, उस बेटी ने बता दिया, उस बेटी ने बता दिया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए तो अपनी ख्वाहिशात नहीं देखी जाती हैं, अपनी तमन्नाएं नहीं देखी जाती हैं, बल्कि अपनी तमन्नाओं को दफन कर दिया जाता है और रसूलुल्लाह के हुक्म को अपने सीने से लगा लिया। वरना मुझे आप बताइए कौन ऐसा लड़का और कौन ऐसी लड़की है जो ख्वाब से पहले, जो निकाह से पहले ख्वाब नहीं देखते। हर नौजवान सोचता है मैं ऐसा हूं तो मेरी आने वाली पत्नी ऐसी होगी, मेरी आने वाली बीवी ऐसी होगी। हर लड़की सोचती है मैं ऐसी हूं तो आने वाला पति ऐसा होगा, मेरा शौहर ऐसा होगा। उसने भी ये ख्वाब देखा होगा कि मैं अगर हसीनो जमील हूं तो मेरा आने वाला शौहर भी हसीनो जमील होगा। देखा होगा ख्वाब, तमन्ना होगी। मैं उसने बता दिया कि तमन्नाएं अपनी जगह है, रसूलुल्लाह को उसके सबसे ऊपर। यह है मोहब्बत, यह है मोहब्बत। उस लड़की ने कहा होगा ऐ अब्बा जान निकाह कर दीजिए, कल जब क़यामत का दिन होगा, कल जब क़यामत का दिन होगा हम उम्र लड़कियां जमा होंगी तो कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे बाप ने तय किया था, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरी माँ ने तय किया था, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे चचा ने तय किया था, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे मामू ने तय किया था। और मैं फख्र से कहूंगी कि मेरा रिश्ता न बाप ने तय किया, न माँ ने तय किया, न मामू ने तय किया, न चचा ने तय किया, मेरा रिश्ता तो अल्लाह के महबूब ने तय किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। यह है मोहब्बत, यह है इश्क। ईमान वालों इसी मोहब्बत की पैदा करने की जरूरत है। हमारे होता क्या, सुन लो यार, बेटी की शादी, बैंड बजेगा, डीजे भी बजेंगे। बजते हैं आपके यहाँ? बताओ यार, आपके यहाँ बजते हैं? क्यों बजते हैं? ये रसूल की मोहब्बत है। रसूल ने तो मना किया था, रसूल ने मना किया था। जलसे में आकर रसूल तुम्हारा दामन नहीं छोड़ेंगे, नारे लगाते वहां जाके बैंड बजवाते। आदमी कहता नहीं हमारा एक ही लड़का, हम तो बैंड बजवाएंगे, हमारे घर आखिरी शादी हम तो बैंड बजवाएंगे। बजवा लो, कल क़यामत के दिन जब फरिश्ते तुम्हारा बैंड बजाएंगे तब क्या होगा? सोचो यार, क्यों बैंड बज रहा भाई? ये खुराफात क्यों हो रही है? ये गुनाह क्यों कमाए जा रहे हैं? और जहां तक मेरी तहकीक है, ये जो 2-4 घंटे जो बैंड बजते हैं, ये बैंड बजाने वाले जब तक शराब न पीने बजा नहीं सकते। शराब वो पी रहे हैं, वो तो गुनाहगार हैं, गुनाहगार आप भी, गुनाहगार आप भी। आदमी कहते नहीं क्या बता, हम तो नहीं चाहते बैंड बजे, मगर वो दामाद नहीं माना, बेटी नहीं मानी।
आज आप ये कहकर निकल गए दामाद बेटी नहीं मानी, और कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह अगर ना माने तब क्या होगा? सोचा आपने? ये बेटी, ये दामाद, ये कोई क़यामत के दिन काम नहीं आएगा। ये सब भागे फिरेंगे। क़यामत के दिन अगर कोई जात काम आएगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की। बेशक, सुभान अल्लाह। तो हमारा हर काम नबी की शरीयत के मुताबिक होना चाहिए या अपनी तबीयत के मुताबिक होना चाहिए? बताओ ईमान लो, हमारा हर काम नबी की शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। जैसा नबी की शरीयत कह रही है वैसे ही हमारा अमल होना चाहिए। दुनिया कुछ भी कहती रहे, कुछ भी कहती रहे। मैं एक बात अर्ज कर दूं, बोलो। तबीयत लग रही है, नहीं लग रही है? सुनना चाहे तो सुनो, बात सुनो। हमारे यहाँ जो बारात जाती है, बारात 200, 250, 300, अब क्या भी ऐसी होता? ऐसी होता? अच्छा मैं आपसे पूछता, बताओ ये सही है? ये 300, 250, 500 बाराती आना सही है? अब बताओ, शरीयत में बारात है? नहीं है। शरीयत में बारात है ही नहीं। ये लड़की वालों का खाना ये है? नहीं। और मैं आपसे अर्ज करूं, पूरी शादी में, मैं तवज्जो चाहूंगा, मेरी गलती इस्लाह कीजिएगा, कोई गलती करूं, पूरी शादी में जिम्मेदारी साहब बोल रहा हूं, मैं भी कुछ दिन मदरसों में रहा और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की सोबत में बैठता हूं। पूरी शादी में सिर्फ 2 चीजें तीसरी है ही, तीसरी है नहीं, सिर्फ 2 है। 2 वो क्या है? एक है निकाह, दूसरा वलीमा, तीसरी कोई चीज है ही नहीं। न ये बारात, न ये बारात का खाना। अब हुआ ये कि इन 2 के अलावा जो चीजें आई हैं, कुछ तो ऐसी हैं जो शरीयत में नहीं है मगर जायज है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिरे से नाजायज। जैसे सहरा है, बगैर सहरे के भी निकाह हो जाए, मगर ठीक है, अगर सहरा तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। मगर पूरी शादी में ये 8 दिन 10 दिन पहले औरतों का जो है वो क्या कहते हैं यार, हाँ, मुझसे क्यों लुभा रहे? आप खुद ही बोल लो यार, खुद ही बोलो यार, आप खुद ही कह रहे हो, है कि नहीं? फिर उस पर गाना औरतों का, है कि नहीं? और क्या क्या गंदे गाने हैं। और फिर देखो घर के अंदर गा रही, आवाज बाहर आ रही है। मैं ये अपनी माँ बहनें बड़ी अदब से गुजारिश करूंगा, तशरीफ फरमा है, अल्लाह तौफीक दे उनको पर्दे की। याद रखिएगा, जिस तरह औरत का पर्दा है उसी तरह औरत की आवाज का भी पर्दा है। ये आप जो यहाँ बैठी है बेपर्दा, ये बैठना भी आपका नाजायज है। सब बोलो, ये उलमा बैठे सवाल कीजिए, आप जिस तरह बेपर्दा बैठी हैं ये आपका बैठना नाजायज है। और मैं जलसे वालों को गुजारिश करूंगा कि आइंदा से औरतों के लिए बाकायदा इंतजाम कीजिए पर्दे की, उनकी अलग से टेंट लगाइए, इनका भी आना जलसों में जरूर, ताकि दीन मालूम हो इनको भी, जरूरी है। तो अभी ये 200, 250, 500 बराती चलते हैं, तो मैंने क्यों कहा यार इतने बराती मत ले जाओ यार। अरे क्या बताएं हालत, हमारा बिहार इतना है, हमारा खानदान इतना बड़ा है, खानदान के जोड़ेंगे तो 100 आदमी हो जाएंगे। अच्छा ठीक है भाई, नहीं मानी शरीयत की बात। अब वो जब कोरोना आया तो 500 बराती ले जाने वाले 5 बरातियों ने निकाह करा के चले आए। मैंने कहा अब कहां गया खानदान, परिवार कहां गया? क्यों? अब इस वक्त जो है योगी की पुलिस का डर था, अल्लाह रसूल का डर नहीं था।
गौर कीजिएगा, वो मोमिन जो ये दावा कर रहा है कि मुझे रसूल से मोहब्बत है, तो रसूल की बात पर अमल भी तो होना चाहिए था। लेके जाता 5, 10, 20 बाराती करा, तुमने कहा नहीं ये पूरी पताल लेके जाके ले जाओ, और कुरान में सब अपने औकात पर आ गए। अब गौर कीजिए यार, ये सोचने वाली बात है, सोची बैठ के यार कि उस वक्त हमारा परिवार, खानदान और बिहारी कहां चले गए। मैं एक बात कहता हूं, मैं आपसे आता हूं, मैं कि आप कम से कम बाराती लेकर जाइए। हाँ, ये तमाशा देखिए यार, 500 बाराती, हमारे बारातियों का ख्याल रखना। अजीब तमाशा है सर, बाराती आके, मेहमान आके, ख्याल हम रखें। अब और कीजिए इसको यार, ख्याल हम रखें। तमाशा है कि नहीं है? आप ख्याल रखिए, और आप अपने मेहमानों को हमारे सर क्यों डाल रहे हो? अल्लाह के रसूल ने वलीमा बताया है, आप 10 आदमी लाओ, निकाह करा लो, अपने घर में 10,000 बुला के वलीमा खिलाओ, खाना भी हो जाएगा और अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। हमें अभी क़यामगाह की बात चल रही थी, हम लोग बैठे हुए थे, मुझे किसी ने बताया, हो सकता है जो है आपकी आंखें नहीं, मैं कहता हूँ और जगह बताया कि जो है बारात के लिए कहते नहीं बकरे का चाहिए, और जब वलीमा कहते तो भैंसे का चलाते। ये जुल्म है, तमाशा है। आप हंस रहे हो यार, हंसो नहीं, बैठ के रो कि दूसरे घर में मुर्गा और बकरा और खुद अपने यहाँ भैंसा। वो अगर भैंसा खिला तो खाइए शौक से। ये तमाशा है, वो भी बेटी क्या। मैं वक्त नहीं है, मैं आपको बताता, हज़रत फातिमा का निकाह जो मेरे आका ने हज़रत अली से किया, सारा खर्चा हज़रत अली ने उठाया है, सारा खर्चा। और आप हैरत की बात है, वो अली जो दामाद होने वाले, फरमाया तुम्हारे पास कुछ है? कहाँ एक ढाल है, बिकवा दो इसको। अब जो पैसा आया उससे निकाह का सारा सामान आया। और आज हमारे यहाँ हाल ये है कि हमारा दामाद जब निकाह होने से पहले उसकी लालची नजरें ससुराल की तरफ लगी रहती है, क्या क्या माल मिलेगा। कुछ जहन में आया तो बता दो, ये और कर देना, ये और कर देना, ये और कर देना। और फिर जैसे तैसे निकाह होके आ गया। अब जब निकाह होके आ गया, अब अल्लाह ने खुशी दी, औलाद होने वाली है, और बीवी जो है अस्पताल गई, तब भी उसकी लालची निगाहें ससुराल की तरफ देती कि वो खर्चा भी अस्पताल का ससुराल से आ जाए। सही बोल रहा हूँ, ये हमारा ईमान। इस माहौल के मिजाज को बदलो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर सही तौर पर अमल करो। सिर्फ जबानी दावे मत करो, सिर्फ नारे ला मत करो। याद रखो, ईमान हमारा कब कामिल होगा? यह रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिल में होगी। और न सिर्फ नारे लगाने से कोई फायदा हासिल, सच्ची मोहब्बत पैदा करो। सच्ची मोहब्बत कि जैसा रसूल ने बताया है, शादी हो या गम, कोई मौका हो, एक मोमिन को एक कदम भी रसूलुल्लाह की शरीयत के खिलाफ नहीं उठाना चाहिए। दुनिया कुछ भी कहती रहे, दामाद, बेटी, चचा, फूफा कुछ भी कहे, नहीं, अगर तुम्हारी बात रसूलुल्लाह की शरीयत के खिलाफ होगी तो हम हर किसी नहीं मानेंगे। यार एक बात बताओ यार, दामाद नहीं माना, वही दामाद कुछ दिनों के बाद तुम्हारी बेटी को जब तकलीफ देता है तो देने तो फिर क्यों शिकवा करते हो? कह दो दामाद नहीं मार रहा, मार रहा बच्ची को तो मारने दो। नहीं, बदलो, बदलो और अपनी शादियों को सस्ता करो, सस्ता। मेरे आका ने फरमाया, निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए।
और हमने क्या किया कि निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि जिना करना आसान हो गया। माहौल बदलो। और मैं आपसे अर्ज करूं कि मैंने अपने यहाँ अबू शरीफ में बाकायदा ऐलान कर दिया कि जिस बारात में बैंड डीजे होंगे हमारा कोई काजी निकाह नहीं पढ़ाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 साल हो गए हैं, 2 साल तकरीबन हो रहे हैं। अब तक जितनी बारातें हुई हैं निकाह हुए किसी में न बैंड डीजे था ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप करोगे ऐसा? करोगे? अच्छा फिर एक बात और सुन लो यार, सुना दूं। आप सोच रहे हो यार मालिक क्या बोलने बैठ गए यार, बुलाया किसी और के लिए तक बोल लो, कुछ और रहा है, मगर यही काम की बातें हैं। सही बोल रहा हूं मैं, घर की नहीं बोल रहा हूँ, जो रसूलुल्लाह ने बताया वो बोल रहा हूँ। और फिर तो हमारा हाल देखो क्या, बैंड आया 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का खूब बजा, निकाह हुआ, काजी साहब ले 1100 रुपये ले लो। आप बताओ अगर काजी निकाह न पढ़ाए, इजाबो कबूल न कराए तो आपकी सारी बारात, सारे डीजे बैंड सब धरे के धरे रह जाए। अब गौर करना एक बात पर, गौर करना एक बात पर गौर करना। बैंड के लिए हमने 50,000 दिए और क्या हासिल हुआ? गुनाह हासिल हुआ। नहीं 50,000 रुपए देके हमने गुनाह बाकायदा खरीदा। और वो काजी जो एक हराम को हलाल कर रहा है और 2 अजनबी दिलों को मिला रहा है, उसको 1100 रुपए, भाई उसको भी आप 11,000 रुपए दो। मगर नहीं, हमारी कौम नहीं, हमारी तो मस्जिदों का यह हाल है। इमामों का तनख्वाह आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ की क्या है, मगर आम तौर से 6,000, 7,000, 8,000 इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं होती। ये हमारा हाल है। हमारा वो बेचारा इमाम, हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो अजान आकर वो कहे, मरे कोई नमाज वो पढ़ाए, है कि नहीं? तीजा 10वां 20वां 40वां में आके फातिहा वो करे, ईद बकरीद शबरात में आके फातिहा हमारे घर वो करे, उसको कितने 8,000 यार, इससे ज्यादा तो मजदूर कमा लेता महीने में। अपने इमामों की कदर करो, कदर। ये अगर हाथ से चले गए फिर कोई और हाथ आने वाला नहीं है। कदर करो, कदर करो। मैं बात आगे बढ़ाता हूं, खत्म। अब जरा मैंने क्या पढ़ा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले। ईमान नाम है रसूल की मोहब्बत का। अभी मौजूदा सामने पढ़ते, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत यही ईमान। तो ईमान, और फिर आगे क्या फरमाया? वत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ईमान वालो अल्लाह से डरो। ये किसको हुक्म दिया? ये डरने का हुक्म किसको? आपको दिया, आपको, हमें दिया। अल्लाह से डरो। अब गौर करना कि हम अल्लाह से डरते हैं? डरते नहीं, अल्लाह डरते नहीं। अगर अल्लाह से डरते होते तो हमारी नमाजें न छूटती। अगर अल्लाह से डरते होते हमारी शादी बैंड नहीं बजते। अगर अल्लाह से डरते होते तो हमारे चेहरे साफ नहीं होते। अगर अल्लाह से डरते होते तो हमारे लिबास इस्लामी होते। कुछ नहीं, अल्लाह डर ही नहीं रहे। अल्लाह से डरो। और कैसा डरो? ऐसा अगर मजमे में हो तब भी अल्लाह से डरो, और बंद कमरे में हो तब भी अल्लाह से डरो। हमारा हाल क्या है? मजमे में थोड़ा ख्याल कर लेते, बंद कमरे के अंदर रात में जब लेटे
तो वो इतना बड़ा हाथ मोबाइल होता है कि नहीं? और मैं आपसे सच अर्ज करूं, इस मोबाइल ने भी हमारे समाज में बड़ा बिगाड़ पैदा किया। सही बोल रहा हूं, बड़ा बिगाड़ पैदा किया। 10 लोग बैठे हुए हैं, उसने अपना मोबाइल निकाला, उसने अपना निकाला और लगे हुए साहब 10 मोबाइल में लगे हुए हैं, किसी तरह कोई तवज्जो भी नहीं, मोबाइल देख रहे। शौहर सुबह गया काम के लिए, रात में आया थका मांदा, खाना खाया, एक तरफ वो लेट गया मोबाइल लेके, दूसरी तरफ बीवी लेट गई मोबाइल लेके, वो उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, कोई बात नहीं, हुकूक की सही अदायगी भी नहीं, इसी भी झगड़ों की भी। और फिर ये मोबाइल हमने लेकर अपनी जवान बेटियों को दे दी, जवान बेटियों को। अब वो जवान बेटियां कॉलेज जा रही हैं या घर में हैं, किससे बातें कर रही हैं, किसको मैसेज भेज, हमें क्या मालूम। और नतीजा कब मालूम होता है, जब हमारी जवान बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ चली जाती है, तब पता चलता है मोबाइल ने ये हरकतें। फिर रोते हैं, बैठकर रोते हैं। तो अब रात में मोबाइल लिया, अब क्या देख रहे हैं हम, हमें क्या मालूम। अगर अल्लाह का खौफ होता तो वो सब भी डरते, कोई देखे या न देखे, अल्लाह तो देख रहा। मगर नहीं। अब मैं एक वाकया आपसे सुनाता हूं और बात आप करीब करना चाहता हूं, ज़हन में सुनिए। अल्लाह का डर कैसा हो, अल्लाह का डर कैसा। मदीने शरीफ रात का वक्त, हज़रत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत। हज़रत उमर जब पूरा मदीना सोता था, हज़रत उमर रात में मदीने की गलियों का गश्त लगाया करते थे और ये देखते थे कि कोई परेशान तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। लिए अगर आज कोई भूखा रह गया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर उमर को खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। हाँ, तो मैं चक्कर लगा रहे, गश्त लगा रहे, पूरी रात गश्त लगा रहे। एक रात गश्त लगा रहे थे, एक झोंपड़ी करीब पहुंची, सुबह होने वाली थी। कान लगाए तो अंदर से आवाज आ रही थी कि एक माँ अपनी बेटी से कह रही थी, ए बेटी दूध में पानी मिला दो। तवज्जो है आपकी, क्या करो, दूध में पानी मिला दो। आज भी लोग जो है ये काम करते होंगे, मगर फर्क है। पहले ये था कि दूध में पानी मिलाया जाता था, अब पानी में दूध मिलाया जाता है। और अब ये भी दौर गया, ये भी दौर गया। अब तो नकली दूध तैयार किया जा रहा है, ये यूरिया से, ये कहां से नकली दूध तैयार किया जा रहा है। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मां ने कहा बेटी दूध में पानी मिला दो। बेटी ने कहा अम्मा जान दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। कहा क्यों? कहा अम्मा जान आपको नहीं मालूम, हज़रत उमर ने ऐलान किया है कि कोई दूध में पानी ना मिलाए, कोई दूध में पानी ना मिलाए। अगर कोई दूध में पानी मिलाते हुए पकड़ा गया तो उसको सख्त शरई सजा दी जाएगी। और याद रखना ईमान वालों, दूध ही नहीं किसी चीज में मिलावट करना ये बहुत सख्त शरई जुर्म है। आज कोई देखे ना देखे, मगर याद रखना कल क़यामत के दिन अगर आपने कुछ मिलाया है, घपला किया है, अल्लाह को दूर खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। ये मिलावट मत करना, कभी कभी मिलावट मत करना, ये शरई जुर्म है। आज की हुकूमत आपको पकड़े या ना पकड़े, आज का हाकिम आपको पकड़े या ना पकड़े, मगर अहकमुल हाकिमीन के यहाँ आपकी गिरफ्त जरूर होगी। अम्मा जान नहीं मिलाओ, मैंने कहा बेटी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। मैंने कहा नहीं अम्मा जान, हज़रत उमर ने ऐलान किया।
तो अम्मा ने कहा बेटी मिला दो, उमर को नहीं मालूम कि तुमने दूध में पानी मिलाया, मिला दो। उमर को क्या मालूम तुमने दूध में पानी मिलाया। अब ईमान वालों, इसको कहते हैं खौफ। अब उस बेटी का जवाब सुनो। बेटी ने कहा अम्मा जान सही है, उमर नहीं देख रहे कि मैंने दूध में पानी मिलाया, मगर उमर का पैदा करने वाला रब तो देख रहा है कि मैंने दूध में पानी मिलाया, इसलिए मैं दूध में हर पानी नहीं मिलाया। ये है डर। इसको कहते हैं डर कि बंदा मजमे में हो तब भी ख्याल रखे अल्लाह देख रहा है, और सात बंद कोठरियों के अंदर हो तब भी दिल में यह होना चाहिए कोई देखे या न देखे, निगाहे कुदरत हमारे हर फेल पर अमल को देख दे। और याद रखना, जब दिल में खुदा का खौफ होता है तो इनाम भी अच्छा मिला करता है, नतीजा भी अच्छा आता है। हज़रत उमर ने माँ और बेटी की गुफ्तगू सुन लिया और घर में निशान लगाया। बस रविशी बात है, नमाज़ी फजर के बाद खादिम को बुलाया, जाओ फला महल्ले में जाना और फला झोपड़ी में निशान लगाया, वहां जाकर उस घर के मालिक को यानी उस लड़की के बाप को बुलाकर, लड़की के बाप को बुलाकर खादिम गया। लड़की बाप से कहा कि हज़रत उमर ने आपको बुलाया। उमर का नाम सुनते ही खौफ, लज़्ज़त आ रही, उमर बुला रहे हैं, अल्लाह ही खैर करे, क्यों बुला रहे हैं। हज़रत उमर के बाद डरता डरता वो लड़की का बाप पहुंचा। हज़रत उमर ने फरमाया सुनो, मैं तुमको इसलिए बुलाया है कि तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दो। तवज्जो। हम कैसा बेटा और बेटी तलाश करते हैं ये बताने जो नहीं, आप खुद जानते हैं। लड़का कैसा हो मालूम है आपको, लड़की कैसी हो मालूम है आपको, मगर हो तो उमर कैसी लड़की देख रहे हैं। क्या फरमाया, अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दो। लड़की के बाप हैरत में, हुजूर ये क्या फरमा रहे हैं। कहा मैं ये करूं अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दो। हुजूर मैं गरीब आदमी, समाज मेरी कोई हैसियत भी नहीं, झोपड़ी में रहता हूं, और आप अमीर मोमिनीन आपके बेटे के साथ। हज़रत उमर ने तेवर वाले फरमाया, क्या कहा, क्या तूने मेरे आका की हदीस नहीं सुनी। मेरे आका ने फरमाया लोग जब रिश्ता करते हैं तो कोई हुस्न देखता है, कोई दौलत देखता है, कोई खानदान देखता है, मगर मेरे मानने वालों तुम ये सब मत देखना। अगर देखना हो तो लड़के और लड़की की दीनदारी देखना, खौफे खुदा देखना। और जहां तक खौफे खुदा की बात है, मैंने रात के अंधेरे में तेरी बेटी का खौफे खुदा देख लिया है। अब देर मत कर, अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया ने देखा कि चंद घंटों के बाद झोपड़ी में रहने वाली बेटी अमीर मोमिनीन की बहू बनकर काशाने खिलाफत में दाखिल हो रही थी। ये इनाम क्यों मिला, ये इनाम क्यों मिला, ये खौफे खुदा की बुनियाद पर मिला, खश्ते इलाही की बुनियाद पर मिला है। और तारीख ये कहती है कि उस लड़की की नस्ल में आगे चलकर एक शख्सियत ने जन्म लिया है जिसको दुनिया तो उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती पहचानती। मैं बात खत्म करने वाला हूं, सुनिए। ये सरकार गौसे पाक का महीना चला, सरकार गौसे पाक का एक नौजवान दरिया किनारे जा रहा था। तवज्जो से ना, बात खत्म कर रहा हूं। दरिया किनारे जा रहा था, कई दिन का भूखा चला जा रहा था, कुछ खाने को नहीं। दरिया पर निगाह पड़ी तो देखा एक खूबसूरत से बहता हुआ, खूबसूरत से बहता हुआ। नौजवान ने भूख की शिद्दत में उठाया और वो सेब खा लिया। जब खा लिया तब दिल में ख्याल आया
कि मालूम नहीं इस सेब का मालिक कौन था। हमने तो बगैर मालिक की इजाजत खा लिया। अब क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर क्या जवाब देंगे? तो जो रखना ईमान वालों, हमारा भी हाल ये, हमारा हाल ये है। मूंगफली के ठेले पे गए, 50 ग्राम तोलो। जब तो उसने 50 ग्राम तोली तब तो हमने 10-20 ग्राम तो खा ली। वैसे यार रखना ये जायज नहीं है। सुन लीजिए, ये जायज नहीं है। 50 ग्राम तो ना ही और 10 ग्राम जो है खड़े खड़े खानी जायज नहीं है बगैर उसकी इजाजत। खेत से गुजर रहे पगडंडी से, मटर की फई लगी, वो तोड़ी खाती चलते बने, ये भी जायज नहीं। कि मालिक की इजाजत होना चाहिए, बगैर मालिक की इजाजत आप कैसे खा रहे हो? तो जो रखो यार, ये मैं कहता हूँ जसो मकसद यही था कि ये बातें आपको मालूम हो ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो। नौजवान अब परेशान, इस सेब के मालिक को तलाश किया जाए कौन है। चलता जा रहा है दरिया किनारे, आगे चल देखा एक बाग है और बाग के सेब के एक दरख्त की डाल जो है वो दरिया की तरफ झुकी हुई है। समझ गया इसी से गिरा है, यही बहता हुआ जा रहा था तो मैंने खा लिया। बाग में दाखिल, मालिक को मालूम कि मालिक कौन है, पता चला हुआ है। गया, सलाम किया, कहा हुजूर मैं एक चीज के लिए हाजिर आया हूं। कहा क्या? कि बात यह है कि मैं कई दिन का भूखा था, भूख की शिद्दत में एक सेब दरिया में बहता हुआ इसी बाग का जा रहा था, मैंने बगैर इजाजत खा लिया है। अब सोच रहा हूं कि अल्लाह के हुजूर क़यामत के दिन इसका जवाब क्या दूंगा। तुम आज वो सेब माफ कराने के लिए आपके पास आया, वो एक सेब माफ कराने के लिए आपकी बारगाह में आया। बाग का मालिक भी समझ गया आने वाला कोई आम नहीं है, ये भी कोई पहुंचा हुआ लग रहा, वरना एक सेब के लिए कौन आएगा। हमारा हाँ सेब माफ हो जाएगा, शर्त है। कहा क्या शर्त है? तुम्हें मेरे बाग की इतने साल रखवाली करना पड़ेगी। कहा मैं तैयार हूं, बगैर किसी तनख्वाह के तैयार हूं, इसलिए कि मुझे एक सेब माफ कराना, वरना अल्लाह को क्या जवाब देगा। गौर करना ईमान वालों, हमने न जाने कितनी चीजें लोगों की याद के बगैर हड़प कर ली होंगी, और वो नौजवान एक सेब के लिए वो वक्त गुजरा। कहा वक्त पूरा हो गया, कहना एक शर्त और है तब माफ करूंगा। कहा क्या? वो शर्त यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। अब आजकल कोई नौजवान तो बड़ा खुश है, चलो अच्छा हुआ यार, इतने बड़े बाग का मालिक है, उसकी बेटी मालदार होगी, बड़ा जहेज मिलेगा, है कि नहीं? खुश होता है यार, बगैर तलाश की बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया। नौजवान ने कहा मैं तैयार हूं, मैं तैयार तो मेरी बात सुन लो, मैं जिस लड़की से तुम्हारा निकाह करूंगा वो लूली भी है, लंगड़ी भी है, अंधी भी है, बहरी भी है। तो जो रखनी मान। नौजवान ने कहा हुजूर चाहे जैसी हो मैं तैयार हूं, मुझे सिर्फ एक से माफ करो। गौर करना ईमान, गौर करो ईमान वालों, रो बैठ के रो। हमने कितने लोगों की चीजें बगैर इजाजत हड़प कर ली यार। हमारे हाल तो यह है लोगों का कि मस्जिदों तक का चंदा हड़प कर जाते हैं यार, मस्जिदों के चंदे हड़प कर जाते हैं लोग, मदरसों के चंदे हड़प कर जाते हैं लोग, अल्लाह के घर की। मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं, एक मसला सुन लीजिए। फतावा रिज़विया में मसला है कि जिसने दुनिया में किसी का 3 पैसा दबाया, कितना कितना बोलो, 3 पैसा, अब तो चलते भी नहीं है, और ये बेचारे 25-30 साल बाद तो जानते भी होंगे, 50 साल वाले जानते होंगे पैसे चलते थे किसी जमाने में, है कि नहीं? 3 पैसा, तवज्जो रखना, जिसने किसी का 3 पैसा दबाया, क़यामत के दिन जिसने दबाया है उसकी 700 बाजमान नमाजों का सवाब उसको दिया जाएगा जिसका 3 पैसा दबाया है। गौर करना, 3 पैसे पर, यहां तो नमाजें भी नहीं है, नमाजें भी नहीं है,
और 3 पैसे का ये हाल है, यहाँ तो हजारों लाखों डकार कर बैठे, हजारों लाखों। और हाल हमारे ये है, कर्ज लेने का लोगों को बहुत शौक है, इससे कर्ज उससे कर्ज, और वापसी का कोई इरादा नहीं है। जाने दो यार, कौन वापस कर रहा है? अब बेचारा वो भी बैठ गया जिससे कर्ज लिया था, अब ये खुशल हटाओ, उसने तो किनारा कर लिया, बच गए हम। बचे नहीं। क़यामत के दिन ये कर्ज आपको देना पड़ेगा। और मेरे आका ने फरमाया, शहीद का हर गुनाह माफ हो जाता सिवाय कर्ज। तो नौजवान ने कहा, हुजूर मैं तैयार हूं, एक से माफ कराना। निकाह हुआ, मुख्तसर निकाह हुआ। और नौजवान जब हुजरे में गया और थोड़ी देर बाद वापस आ गया, बाहर आ गया। लड़की बाप दरवाजे पे खड़े, कहा क्या हुआ, क्यों वापस आ गए? क्या हुजूर लगता गलती हो गई। कहा क्या? आपने कहा था लड़की लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, बहरी है, मगर हुजूर वो तो सही सलामत है, सही सलामत है, उसका गलती हो गई, कोई और लड़की आ गई। लड़की बाप मुस्कुराए, फरमाया नहीं गलती नहीं, ये वही लड़की है। कहा आपने जो कहा था, सुनो मैंने जो कहा था कि वो लंगड़ी है, लंगड़ी इस माना करे कि उसने आज तक अपना कदम घर की दहलीज के बाहर नहीं निकाला है। वो लूली इस माना कर है कि उसने आज तक अपने हाथ से किसी नामहरम को नहीं पकड़ा है। और वो बहरी इस माना कर है कि आज तक उसके कानों ने कोई गलत चीज नहीं सुनी है। और वो अंधी इस माना कर है कि आज तो उसके आंखों ने कोई गलत चीज नहीं देखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गौर करना, एक तरफ लड़के के तकवे का ये हाल कि एक से माफ कराने के लिए जिंदगी लगा दी, और लड़की के तकवे का ये हाल कि उसके हाथ से, पैर से, आंखों से गुनाह हुए नहीं। अब ये जो दो मुत्तकी जब आपस में मिले और मिलने के बाद जिस बच्चे ने दुनिया में जन्म लिया है, दुनिया उसको गौसे आजम के नाम से जानती है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज बच्चे जो ये नाहिल पैदा हो रहे, उसकी वजह यही है, उसकी वजह यही है। न तकवा माँ के अंदर है, न बाप के अंदर है। अगर आज भी माँ बाप के अंदर तकवा हो, अल्लाह का खौफ हो, तो आज भी गौसे आजम गई नवाज पैदा हो सकती है, मगर है ईमान वालों। बस आखिरी बात क्या है, समाज को बदलो, माशरे को बदलो, माहौल को बदलो, और खुद भी नमाज के पाबंद बनो, और अपने बच्चों को भी नमाज की तालीम दो। नमाज छोड़ो मत, याद रखो। आका ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त निकली तो बाकी अमाल भी सही हो जाएंगे, और नमाज अगर डगमगा गई तो सब अमाल ही डगमगा गए। ईमान वालों, नौजवानों, आपसे गुजारिश है, जलसे करो या न करो, जुलूस निकालो या न निकालो, मैं नहीं कहता ना निकालो, मगर नमाज जरूर पढ़ो। रमजान शरीफ आए, रोजा जरूर रखो। अल्लाह ने माल की ज़कात दो, माल दिया हज करो। अल्लाह के फराइज से कोताही मत बरतो। खुद भी नमाजी बनो, अपने घर की औरतों को भी नमाजी बनाओ, और अपने बच्चों को भी नमाजी बनाओ। मेरे आका ने शाह फरमाया, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए न पढ़े तो अब मार मार के नमाज पढ़वाओ। अब सवाल वही है कि मारे कौन? जब अब्बा जान खुद ही नमाज नहीं पढ़ते हैं तो बेटो क्या? ईमान वालों, नमाजी बनो, मस्जिदें आबाद करो। मैंने कहा था कि हमारे दीन को जितना नुकसान गैरों नहीं पहुंचाया, अपनों ने ज्यादा पहुंचाया, अपनों ज्यादा पहुंचाया। आज हमारी मस्जिदें क्यों वीरान है यार? क्यों वीरान? आबाद करना चाहिए। ये वक्फ बिल जो आया है, आपको मालूम होगा, जो वक्फ बिल आया है हालांकि गलत है, मगर मैं कहता हूँ
कि वक्त को अगर खुदा न खाते बिल पास हो गया तो वक्त की जायदाद को जो नुकसान पहुंचेगा वो तो अलग बात है, मगर उससे कहीं ज्यादा नुकसान तो हम लोग खुद पहुंचा चुके हैं। हम लोग खुद पहुंचा चुके हैं। हमारे देखते देखते बीघों में कब्रिस्तान थे, 10-50 बीघे में आज 1 बीघा कब्रिस्तान नहीं रह गया। बिल्डिंग बनी खड़ी हुई है। किसने बेचा, किसने खरीदा? हमने बेचा, हमने खरीदा, नुकसान हमने पहुंचाया। हमारा हाल ये है, मस्जिदों की दुकानें हैं, मस्जिद दुकानें, अब वो पुरानी मस्जिद 100 साल पहले दुकान ली थी किराए पे 5 रुपए पे, आज भी वही 5 रुपए किराया चला रहा है। ये नुकसान कौन कर रहा? हम कर रहे हैं। हालांकि उस दुकान की मार्केट वैल्यू 5000 रुपए की है। हमें क्या चाहिए? 5000 नहीं, बल्कि हम 6000 दें ताकि हमारी मस्जिद का फायदा हो। मगर नहीं, मुकदमा लड़ लेंगे। अगर किसी ने कहा किराया बढ़ा, मुकदमा लड़ने तैयार है, मगर किराया नहीं बढ़ाएंगे, वकीलों को दे आएंगे, अल्लाह के घर नहीं जाएंगे। नुकसान हम पहुंचाए। ईमान वालों, अपनी इस्लाह करो, बदलो अपने आप के माहौल को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत देखो क्या कहती है। कोई भी काम करो, कोई भी काम हो, पहले देखो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया है। और याद रखना, आपका दुनिया कोई काम ऐसा नहीं जिसकी तरह हमारे रसूल ने हमारी रहनुमाई ना फरमाई हो। तो रसूलुल्लाह की हदीस देखो, उलमा से मालूम करो हमें ये काम करना, शादी करना, मालूम करो उलमा से कि रसूलुल्लाह ने क्या तरीका बताया शादी का। जैसा तरीका बताया है वैसी करो। जो चीजें जायज है वो करो, और जो नाजायज है दुनिया कहती रहे आप मत मानो, आप मानो तो अपने रसूल की मानो। नबी ने हमारे क्या वही करेंगे। परवरदिगार आलम हमें भी और आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर सही तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में उनकी गुलामी अता फरमाए और आखिरत में उनकी गुलामी में रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना।